हेलो एंड वेलकम यू ऑल। तो कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आज हम कुछ और नए थ्योरम्स को प्रूव करने वाले हैं और उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या थ्योरम है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। क्या गिवन है हमें कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो किसी भी एक ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाता है वो क्या होगा, पैरेलल और हाफ होगा थर्ड साइड के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारे पास ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इस साइड का और इस साइड का ये मेरे पास डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, इसको मिलाते हैं। तो क्या गिवन है कि ये जो लाइन है हमें प्रूव करना है कि इस बी सी के पैरेलल होगी और इसके हाफ भी होगी। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके ए बी के पैरेलल एक लाइन सी से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे जो इस ए बी के पैरेलल होगी। ओके, और इस ए डी ई को आगे बढ़ाते हैं, जो ये यहाँ एफ पे कट करता है। क्या किया है, हम एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, जिसके डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल होगा और इसका हाफ भी होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लाइन सी से होती हुई इसके ए बी के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, और जो ये डी हमें गिवन है इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, जो इस पैरेलल लाइन को कहाँ कट कर रहे हैं, एफ पे कट कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ट्राइंगल लेते हैं। एक तो ट्राइंगल लेते हैं ए डी ई और एक ट्राइंगल लेते हैं ई एफ सी। ठीक है, एक हमने ये वाली ट्राइंगल ली है ऊपर वाली और एक ये वाली। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि जो ये लाइन है ये इसके पैरेलल है और जो ए सी है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हो गया एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ, और दूसरा कौन सा हो गया हमारे पास, एंगल डी ए ई इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये हमारे पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और अब हमारे पास एक साइड है ए ई इक्वल्स टू ई सी होगा। इस ट्राइंगल की ए ई साइड और इस ट्राइंगल की ई सी साइड आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि क्या है, ई ए सी का मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये हमने लिखा है। तो यहाँ हमारे पास क्या मिल गया है, जो ट्राइंगल ए डी ई है वो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है, ट्राइंगल ई एफ सी के बाय एंगल साइड एंगल रूल की हेल्प से। ठीक है, क्या हुआ है, हमने ये वाली और ये वाली ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो इनकी जो भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, जो ए डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ सी के। इसलिए जो ए डी होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ सी के। ठीक है, जो ये ए डी है ये एफ सी के इक्वल होगा, बट जो ए डी है वो बी डी के भी तो इक्वल है। क्यों कि डी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो मैं इसकी जगह ये वाला लिख सकती हूँ। तो जो बी डी होगा वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, मेरे पास बी डी इक्वल्स टू एफ सी हो जाएगा, बी डी इक्वल्स टू एफ सी हो जाएगा। और अब आपने क्या किया था, जो ए बी है इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी थी। ठीक है, इसके पैरेलल थी, तो जो ये वाला पार्ट होगा इसके भी तो पैरेलल होगा सी एफ, इसलिए बी डी के पैरेलल क्या हो जाएगा, बी डी पैरेलल टू सी एफ। अब इसमें देखो जो बी सी एफ डी है इसमें मेरे पास ये अपोजिट पेयर क्या है, इक्वल है और पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा ये, इसलिए मेरे पास बी सी डी एफ डी इज ए, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा।
और जैसे ही ये पैरेललोग्राम होगा तो जो ये डी एफ साइड है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के। अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो इसका पार्ट जो डी एफ होगा, डी एफ का पार्ट डी ई, ये भी तो इसके पैरेलल होगा। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ई होगा वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ठीक है। एक तो पार्ट हमारे क्या करना था, ये प्रूव करना था क्या, कि जो ये मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है इस थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये हमने कैसे प्रूव किया है, इस डी बी ई सी एफ को क्या किया है, एक पैरेललोग्राम प्रूव किया है। और जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूव हुआ तो अपोजिट जो साइड होती है वो पैरेलल और इक्वल होती है। तो क्या हो गया यहाँ से डी ई, जब डी एफ पैरेलल होगा बी सी के तो इसका पार्ट है जो डी ई वो भी तो पैरेलल होगा बी सी के। अब सेकेंड क्या होगा, जो डी एफ होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है तो ये आपस में इक्वल होंगी। और डी एफ की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये जो डी एफ है ये वाला, इसकी जगह मैं ये भी ये पार्ट लिखूंगी। तो कैसे लिखूंगी, ये भी इसके इक्वल है ना, कोरिस्पोंडिंग पार्ट। ये दोनों ट्राइंगल हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी हैं तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो डी एफ है उसकी जगह मैं ये लिख देती हूँ, डी ई प्लस ई एफ इक्वल्स टू बी सी होगा। डी एफ हमें कैसे मिलेगा, जब डी ई में ई एफ ऐड करेंगे। और ई एफ की जगह मैं क्या लिख दूँ, डी ई लिख दूँ वापस से। तो ये मेरे पास 2 टाइम ऑफ डी ई क्या हो जाएगा, बी सी के इक्वल। और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, जो बी सी है वो हाफ ऑफ बी सी इक्वल्स टू डी ई, ठीक है। अब ये भी हमें प्रूव करना था सेकेंड पार्ट, कि हाफ होगा थर्ड साइड के और पैरेलल होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। कैसे किया है ये, सबसे पहले तो एक लाइन ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर ली है और इस डी ई को आगे तक बढ़ाया है अब तक। अब ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी है। इसमें ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। जैसे ही ये दोनों पैरेलल हुई हैं तो मेरे पास दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई हैं। तो क्या हुआ है, मेरे पास कोरिस्पोंडिंग साइड्स इक्वल आ गई हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई और ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। बट ये वाली साइड इसके भी इक्वल है तो ये इसके इक्वल आ गई। और जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका ये पार्ट होगा, ये भी पैरेलल होगा। तो यहाँ से मेरे पास डी बी सी एफ क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है, ठीक है। जैसे ही ये पैरेललोग्राम प्रूव होता है तो क्या हो गया, जो डी एफ है वो बी सी के पैरेलल हो गया। अब जो पूरी लाइन पैरेलल है तो इसका ये पार्ट डी है वो भी बी सी के पैरेलल होगा। और जब ये वाली इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड है। तो इसकी जगह भी मैंने यही लिख दिया है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया है, हाफ ऑफ बी सी इक्वल्स टू डी ई, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली थ्योरम थी। पास सेकेंड थ्योरम है, क्या बोला गया इसमें कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, की एक साइड के मिड पॉइंट से जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो इस लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है। वो आगे में चलकर जो एसी लाइन है उसको भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है। इसमें ये प्रूव करना है हमें। और इसको बोला जाता है कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। जो हमने पहली थ्योरम प्रूव करी है उसका नाम मिड पॉइंट थ्योरम है और ये उसका कन्वर्स है। तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक साइड ए बी है, उसका डी मिड पॉइंट है। अगर इस लाइन सेगमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं इस लाइन के पैरेलल तो ये क्या करेगा, जो एक थर्ड साइड है उसको भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मीन्स ए ई इक्वल्स टू ई सी होगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है कि ए बी के पैरेलल एक लाइन एल ड्रॉ कर ली है और जो डी है इसको आगे तक बढ़ा दिया है, जो इस पैरेलल लाइन को कहाँ कट कर रहा है, एफ पर कट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ए ई होगा वो ई सी के इक्वल होगा। जो ये ए ई होगा ये इसके इक्वल होगा, तभी तो ई मिड पॉइंट होगा ए सी का, ठीक है। और हमें गिवन क्या है कि जो डी ई है वो पैरेलल किसके है, बी सी के। जो डी है वो इस ए बी का मिड पॉइंट है और जो डी ई है वो पैरेलल टू बी सी है। अब देखो जब डी ई बी सी के पैरेलल है तो ओबियसली डी एफ होगा वो भी बी सी के पैरेलल होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है कि जो डी एफ है वो भी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। और अब हमने क्या किया है, ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है ये एल वाली, ठीक है। तो अगर ए बी के लाइन पैरेलल है तो ये बी डी के भी पैरेलल होगी ये वाली लाइन एफ सी। तो ये हम लिखते हैं जो बी डी है वो पैरेलल होगा एफ सी के बाय कंस्ट्रक्शन, जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उस हिसाब से। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2
इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्या हो गया है हमारे पास, जब एक क्वाड्रिलेटरल की जब दोनों पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं हमारे पास, तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ से हमारे पास BCFD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये जब पैरेललोग्राम हो गया है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट जो साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, तो जो ये वाली साइड है वो इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, जो BD होगा वो किसके इक्वल होगा, FC के। बट जो BD है वो हमारे पास किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, क्योंकि D मिड पॉइंट है। जो ये BD है इस AD के इक्वल है, क्योंकि D इस AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम BD की जगह क्या लिख लेंगे, AD किसके इक्वल आ गया है, FC के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, AD इक्वल्स टू FC। ठीक है, अब हम आते हैं इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल EFC, इसमें हमारे पास ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल AED इक्वल्स टू FEC, वर्टिकली अपोजिट। और जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल ECF, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अभी हमने प्रूव किया है जो AD साइड है वो किसके इक्वल है, FC के। जो AD साइड है वो FC के इक्वल है, जो हमने अभी प्रूव किया है। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया है, जो ये वाली ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होती है तो AE किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास, EC के इक्वल, क्योंकि ये क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, जो AE होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, EC के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT हमारे पास ये वाली साइड ये इसके इक्वल आ जाएगी। देखो इसमें ये वाली साइड हमने इसके इक्वल प्रूव करी है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा जब ये और ये पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है। और जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब एंगल साइड एंगल की हेल्प से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल बाय CPCT। और जब ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि E है वो AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये थी हमारे पास सेकेंड थ्योरम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या गिवन है हमें, ABCD इज़ ए क्वाड्रिलेटरल एंड SRQP, ये हमारे पास इन चारों साइड की मिड पॉइंट है। S है वो DA का मिड पॉइंट है, P है वो AB का मिड पॉइंट है, Q है वो CB का मिड पॉइंट है और R है वो DC का मिड पॉइंट है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, इन पार्ट्स में हमें प्रूव करना है जो हमारे पास ये है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे। इसमें क्या प्रूव करना है हमें, SR होगा वो पैरेलल होगा AC के, और जो SR है वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AC के। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट पे देखो, जो S इन ट्रायंगल D इस ADC की अगर बात करें, इन ट्रायंगल ADC जो S है वो मिड पॉइंट है AD का, और जो R है वो मिड पॉइंट है DC का। ठीक है, जो ये S है वो AD का मिड पॉइंट है और जो R है वो DC का मिड पॉइंट है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट थ्योरम है कि जब दो साइड एक ट्रायंगल में, जैसे ट्रायंगल हमारे पास है ADC, इसके दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड की क्या होता है, पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ से SR से मेरे पास क्या आ जाए, ये SR क्या आ जाएगा, पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है,
क्या हुआ है, देखो ये ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं ए डी सी, उसमें एस मेरे पास इस साइड का हाफ है, डी मेरे पास, आर मेरे पास इस साइड का मिड पॉइंट है, और जब इन दोनों लाइन सेगमेंट, इस दोनों पॉइंट को मिलाया गया तो जो ये लाइन सेगमेंट एस आर मुझे मिला है वो ए सी के पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा। मिड पॉइंट थ्योरम हमने अभी प्रूव करी थी, ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इक्वल टू एस आर होगा, जो पी क्यू होगा वो एस आर के इक्वल होगा, ठीक है। देखो हमने अभी तो एक पार्ट ये प्रूव किया है। ट्रायंगल में देखते हैं ए बी सी में, तो देखो इस साइड का मिड पॉइंट पी होगा, इस साइड का मिड पॉइंट क्यू होगा, तो यही मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे हम। इसमें क्या हो जाएगा, जो पी क्यू है वो हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा और इसके पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल ए बी सी है इसके इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाया गया है, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसके हाफ के इक्वल होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, जो पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के, एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो जो एस आर है वो ए सी की पैरेलल है और पी क्यू है वो भी ए सी की पैरेलल है। जो एस आर है वो भी क्या है, इस ए सी के पैरेलल है, और जो पी क्यू है वो भी इसके पैरेलल है, तो ये वो दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वाली साइड एस आर इसके ऐसे के पैरेलल है और ये वाली भी इसके पैरेलल, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो गई। सेकंड देखो एस आर हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, पी क्यू हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। जब इन दोनों इक्वेशन की ये साइड इक्वल है तो ये वाली भी इक्वल होगी, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एस आर इक्वल्स टू पी क्यू। क्या हो गया हमारे पास, एस आर पी क्यू के इक्वल आ गया है और एस आर पी क्यू के पैरेलल भी है। देखो ये एस आर है, ये पी क्यू के इक्वल भी हो गया और इसके पैरेलल भी हो गया। तो जब हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन होती है, उसका जब एक पेयर पैरेलल भी होता है इक्वल भी होता है, तो वो क्या होता है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम होता है। तो ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया है, पैरेललोग्राम है, और ये थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना था, पी क्यू एस आर के इक्वल है, यही प्रूव करना था। सिंपली कुछ नहीं है, सिर्फ हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया है। इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाला और ये वाला, तो जब इन मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो जो लाइन सेगमेंट मिलता है हमें वो इस थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है, इसका हाफ होता है। सेम हियर इन दिस केस ये भी, ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा और इसके हाफ होगा। अब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो आपस में भी पैरेलल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाता है, पैरेललोग्राम, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है जिसमें ए बी सी डी हमारे पास एक रोम्बस है और जो पी क्यू आर एस है वो मिड पॉइंट है इसकी साइड्स के, मीन्स पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, आर सी डी का और एस ए डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है कि जो पी क्यू आर एस एक जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक रोम्बस बनाते हैं, ए बी सी और डी। तो ए बी का मिड पॉइंट पी, क्यू आर और ये एस, इनको मिलाते हैं। एक हम डायगोनल मिलाते हैं ए सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रायंगल ए डी सी। इसमें देखो ए डी सी जो ट्रायंगल है हमारे पास ए डी सी, इसमें एस इस साइड का मिड पॉइंट है और आर इस साइड का मिड पॉइंट है। तो क्या होगा, ये एस आर होगा वो हाफ ऑफ ए सी होगा, इसके पैरेलल होगा एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। ये एस आर होगा वो इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। सेम इन द केस ऑफ ए बी सी ट्रायंगल, जो पी क्यू होगा वो हाफ ऑफ ए सी होगा और इसके पैरेलल होगा, ठीक है। ए बी सी में क्या होगा हमारे पास, जो पी क्यू है वो पैरेलल होगा ए सी के, एंड जो पी क्यू है वो हाफ ऑफ ए सी होगा।
अब देखो इससे 1 से और 2 से हमारे पास क्या आता है, देखो एस आर हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है और जो पी क्यू है वो भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, तो जो एस आर है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो एस आर है वो मेरे पास पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, और दूसरा एस आर ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो ये एस आर और पी क्यू भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। देखो ये वाली साइड इसके आपके इक्वल है और ये वाली साइड भी इसके आपके इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। सेम ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड भी इसके पैरेलल है, तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये मैंने लिखा है। और जब एक क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर होता है हमारे पास, इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, तो वो क्या होता है कि पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या हो गया है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, सबसे पहले जो ये पी क्यू आर एस है ये हमारे पास क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम तो है लेकिन इसे हमें रेक्टेंगल प्रूव करना होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम में भी होता है अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, और रेक्टेंगल में भी सेम होता है। रेक्टेंगल में क्या खास बात होती है, उसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये हम प्रूव करेंगे कि एंगल 90 डिग्री होगी, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कोई भी एक एंगल हम प्रूव करें तो प्रूव हो जाएगा कि वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इस वाली और इस वाली ट्रायंगल में। इसमें मैं लिख लूँ, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है मेरे पास और ये वाला एंगल 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रायंगल, मान लो ये पॉइंट मेरे पास ई है, तो ट्रायंगल आर ई सी एंड ट्रायंगल सी ई क्यू। सबसे पहले तो इसमें सी ई इक्वल्स टू सी ई होगा मेरे पास कॉमन, और एंगल 1 इक्वल्स टू 2 होगा। जो ये एंगल 1 है ये 2 के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि हमें ए बी सी डी एक रोम्बस गिवन है, ए बी सी डी से रोम्बस। ठीक है, और रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो अपोजिट एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये इस एंगल को क्या करेगा, सी एंगल को बाइसेक्ट करेगा, एसी डायगोनल। तो ये मेरे पास एंगल 1 2 के इक्वल आ जाएगा, सी ई मेरे पास कॉमन होगा। अब देखो डी सी साइड डी सी के इक्वल है, क्योंकि रोम्बस गिवन है, रोम्बस की साइड इक्वल होती हैं, तो ये वाली पूरी डी सी मेरे पास बी सी के इक्वल होगी। तो जब इनका हाफ करेंगे तो वो भी तो इक्वल होगा, तो जो आर सी है वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, सी क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जो आर सी है वो मेरे पास सी क्यू के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास क्या प्रूव हो जाएगा, जो ट्राइंगल आर ई सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल सी ई क्यू के। जो आर ई सी ट्राइंगल है ये वाली, ये किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, इसके ई क्यू सी के। ठीक है, जैसे ही इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई तो जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल हो गया है मेरे पास, जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल हो गया है, एंगल 4 के इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, और एक मैं मान लूँ ये पूरा क्या होगा मेरे पास 90 डिग्री होगा, पूरा 180 डिग्री होगा 3 + 4 का, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। आर क्यू लाइन के ऊपर ये 3 + 4 क्या एंगल बना रहे हैं हमारे पास, 3 + 4 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, क्या किया हमने, ये वाले और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। इसमें एंगल 1 2 के इक्वल है, क्योंकि जो रोम्बस है बी सी डी हमारे पास उसका डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, और एक ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, क्योंकि पूरी इक्वल है तो आधी भी उनके इक्वल ही होगी आपस में, और एक ये वाली सी हमारे पास कॉमन है। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुई तो ये 3 और 4 एंगल जो मेरे पास है वो भी इक्वल हो गए, और 3 और 4 का सम कितना है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, अब देखो जो ये मेरे पास पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। देखो ये वाली लाइन जो है ए सी, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, और जो ये वाली लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो इस एंगल का और इस एंगल का सम होगा वो मेरे पास कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपस में इंटीरियर एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, जो एंगल, इसको मैं मान लेती हूँ एंगल 5 है। ठीक है, तो जो एंगल Q होगा प्लस एंगल 5 वो हमारे पास कितना एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखो ये लाइन
ये वाली AC लाइन और PQ लाइन पैरेलल है आपस में, और जो EQ है ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो इनके बीच में जो ये वाला और ये वाला एंगल बनेगा ये कितना होगा, 180 डिग्री का, क्योंकि इंटीरियर एंगल बनाएंगे आपस में, ठीक है। Q + 5 कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखो ये 5 है, ये 3 के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा इसके इक्वल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट है ना ये आपस में, ये वाला और ये वाला। तो 5 की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, एंगल 3। इस तरफ लेकर जाते हैं इसको, ये आ गया है हमारे पास। इस 5 एंगल का और इस Q का एंगल का सम हमारे पास 180 है, क्योंकि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये एंगल इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ठीक है। और अब ये 5 3 के इक्वल होगा, क्योंकि इसके वर्टिकली अपोजिट है। जब ये RQ और ये AC आपस में कट करेंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना, वर्टिकली अपोजिट। तो इस 5 की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 3 लिख दिया है इस तरफ लेके जाके। तो मेरे पास एंगल Q कितना आ गया, 180 - 2 एंगल 3। अब यहाँ पे आते हैं, देखो हमने 3 और 4 को इक्वल प्रूव किया था, ठीक है, और दोनों का सम हमारे पास कितना था, 180 डिग्री। अब जब दो एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री और दोनों एंगल हैं, तो ईच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 3 + 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। तो ये वैल्यू 3 की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं। तो हमारे पास एंगल Q है वो कितना आ जाएगा, 180 - 90 दैट इज इक्वल्स टू 90। मीन्स ये वाला एंगल हमें कितना मिल गया है, 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था कि एक पैरेललोग्राम में अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल और इक्वल तो एक पैरेललोग्राम में भी होती है और रेक्टेंगल में भी होती है। हमने प्लस में क्या कर दिया है, एक एंगल भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया है। तो क्या प्रूव हो गया है, जो PQRS है ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। क्या किया है, सबसे पहले तो PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव किया है, क्योंकि वो इसकी मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से प्रूव किया है। इस साइड का ये मिड पॉइंट, इस साइड का ये मिड पॉइंट, तो ये वाला इसके पैरेलल होगा और हाफ होगा, ये वाली इसके पैरेलल और हाफ होगी, तो ये आपस में भी इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे। तो ये PQRS एक पैरेललोग्राम हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाली और इस वाले ट्राइंगल को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो एंगल 1 = 2 हो जाएगा, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगा, C कॉमन हो जाएगा। तो ये वाली ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 और 4 एंगल इक्वल हो जाएंगे, और दोनों का सम कितना है हमारे पास, 180। जब दोनों का सम हमारे पास 180 है और दोनों एंगल इक्वल हैं तो ईच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सेकंड, जब ये AC लाइन पैरेलल है PQ के, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और जो EQ है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो ये अंदर के दोनों एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री इंटीरियर एंगल। और इस 5 को की जगह मैं 3 लिख देती हूँ, क्योंकि 5 3 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस 5 की जगह मैंने 3 लिख दिया है, और 3 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 90 डिग्री, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। तो एंगल Q है वो कितना मिल गया हमें, 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया है कि ये एक रेक्टेंगल है, ओके। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जिसमें ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है हमें, और जो PQRS है वो मिड पॉइंट है साइड्स का। AB साइड का मिड पॉइंट PQ है, BC का Q है, CD का R है, और AD का S है, ठीक है। तो हमें शो का करना है कि जो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो एक रोम्बस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं, A B C और ये D, ठीक है। P Q R और ये S। ये ABCD है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और जो PQRS बना है ये हमें प्रूव करना है कि एक रोम्बस है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम वही करते हैं कि जो ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ADC, इसमें क्या है मेरे पास, वही मिड पॉइंट थ्योरम हमें इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में लगानी है। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, SR मेरे पास पैरेलल टू AC आ जाएगा, और PQ भी पैरेलल टू AC आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों पैरेलल आ जाएंगे और इक्वल भी आ जाएंगे, तो ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं, इन ट्रायंगल ADC SR पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC, ठीक है।
बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और सेकंड, इन ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या हो जाएगा, PQ है वो पैरेलल टू AC हो जाएगा एंड जो PQ है वो हाफ ऑफ AC हो जाएगा। ये भी किससे हो जाएगा हमारे पास, मिड पॉइंट थ्योरम से। देखो इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में S होगा वो इस साइड का मिड पॉइंट और R है वो इस साइड का मिड पॉइंट, जब इन दोनों को मिलाते हैं वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ के इक्वल होगा। सेम केस ABC ट्रायंगल में ये QBC का मिड पॉइंट है और PAB का मिड पॉइंट है, जब इस लाइन से इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं जो लाइन सेगमेंट हमें मिलता है वो थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है और हाफ के इक्वल होता है। अब जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी और ये साइड इसके हाफ के इक्वल है और ये साइड भी इसके हाफ के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, SR इक्वल्स टू PQ एंड SR इज पैरेलल टू PQ। ठीक है, जब एक पेयर मेरे पास किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्या प्रूव हो जाता है, तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। ठीक है, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने क्या प्रूव कर दिया है कि जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है, पर हमें प्रूव करना है कि एक रोम्बस है। तो क्या डिफरेंस होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती है, और रोम्बस की क्या होती है, हमारे पास सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें क्या करना है, एडजेसेंट साइड को भी इक्वल प्रूव करना है, फिर वो आपस में सारी इक्वल हो जाएंगी साइड। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उठाते हैं ये वाली ट्राइंगल ASP एंड PQB। ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल PBQ। देखो ASP इस वाले ट्राइंगल में और PBQ इस वाले ट्राइंगल में। सबसे पहले तो हमारे पास जो ये एंगल A होगा ये एंगल B के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। क्यों है, क्योंकि ABCD हमें एक रेक्टेंगल गिवन है और रेक्टेंगल के सभी एंगल्स कितने होते हैं, 90 ईच। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी। ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं ना, देखो ये वाली इसके इक्वल होगी क्योंकि P मिड पॉइंट है, और ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है ना इसकी, यह में रेक्टेंगल गिवन है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। ये वाली साइड इसके इक्वल है तो इसका हाफ होगा, वो भी इसके इक्वल होगा। और ये साइड है इसका P मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये एंगल 90 डिग्री। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं। यहाँ से एंगल A इक्वल्स टू एंगल B होगा हमारे पास, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। और दूसरा AS होगा हमारे पास, वो BQ के इक्वल होगा, और जो AP है वो PB के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से क्या प्रूव हो गया है, जो ट्राइंगल APS है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBQ हो गया। ये वाली ट्राइंगल इसके क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होती है तो हमारे पास PS किसके इक्वल आ जाता है, PQ के। तो यहाँ से क्या आ गया है हमारे पास, PS इक्वल्स टू PQ। जो ये PS है वो PQ के इक्वल आ गया है, पर हमारे पास क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो हमारे पास है क्या, PS इक्वल्स टू RQ है, और जो PQ है वो SR के इक्वल है। क्या किया है, जब ये वाली ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी है तो हमें SP PQ के इक्वल मिल गया है। ठीक है, बट क्या है कि PQ है वो इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्योंकि ये हमने एक पैरेललोग्राम पहले ही प्रूव कर दिया है। अब देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो क्या हो गया है, सारी साइड आपस में इक्वल हो गई हैं। इसलिए जो PQ है वो RQ के इक्वल, RS के इक्वल और SP के इक्वल। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया है, PQRS एक रोम्बस है, क्योंकि सारी साइड्स हमारे पास क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया है हमने, हमें एक रेक्टेंगल गिवन था ABCD और PQRS इसकी साइड्स की मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो ये मिड पॉइंट को ऐड करने पर, मिलाने पर जो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या बनता है, एक रोम्बस बनेगा। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले क्या किया है हमने, एक ये ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाई है, इस ऊपर वाली में और इस वाली में भी मिड पॉइंट थ्योरम लगा के हमने क्या प्रूव कर दिया है कि जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। ठीक है,
और जो रोम्बस होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। तो हमें क्या करना है कि पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया है, पर हमें रोम्बस प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये वाली ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल उठाएंगे। उसमें देखो ये वाली साइड होगी वो इसके इक्वल होगी, क्योंकि पूरी इक्वल है तो इनकी हाफ भी इक्वल होंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रेक्टेंगल हमें गिवन है। और जो ये वाली साइड है ये इसके इक्वल होगी, क्योंकि पी इस साइड का मिड पॉइंट है। और जो ये ए एंगल होगा वो 90 के इक्वल होगा, और बी होगा वो भी 90 के इक्वल। तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल है। तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसके। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव होती है तो ये साइड इसके इक्वल होगी। पर ये पैरेललोग्राम हमने पहले ही प्रूव कर दिया है, तो ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में सारी साइड इक्वल हो गई। तो क्या प्रूव हो गया, एक रोम्बस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सभी को समझ आया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।